हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, उसमें से सीरीज में से क्वेश्चंस मिलते ही हैं। हर बार आपने देखा होगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ गुणा वाले, जो गुणाकार के नियम वाले सवाल होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। इतनी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक है कि आपको कोई भी सवाल देखते ही आप उसका आंसर पता लगा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो पता ही है, हम मैथ्स के सारे सवालों का इलाज करने वाले हैं, वो भी रामबाण इलाज, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहला नियम है, गुणा वाले प्रश्नों में अपरिमित श्रेणी। अगर आपको अपरिमित श्रेणी दी हो, यानी इनफाइनाइट तक श्रेणी दी हो, तो उसका जवाब कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है रूट में ए, रूट ए, ऐसे इनफाइनाइट टाइम है, तो उसका आंसर हमेशा एक ही आता है। जैसे कि सवाल आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पे रूट में 2 दिया हुआ है, फिर √2, फिर √2, ऐसे आपको इनफाइनाइट टाइम दे दिया है। तो इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नाइट टेंशन लेने की ज़रूरत है। इसमें जो अगर मल्टीप्लाई में खास ध्यान रखना है आपको कि मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर 2 ही आएगा, ठीक है हमेशा। तो ऐसे कोई भी सवाल आते हैं अगर गुणाकार में और इनफाइनाइट तक दिया गया, तो उसका आंसर 2 ही आएगा, इतना याद रखिएगा। तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए। अगर इस टाइप का आपका सवाल पूछा जाता है कि पहला ए दिया हो और दूसरा बी दिया हो, फिर ए दिया हो फिर बी दिया हो, इनफाइनाइट तक दिया हो आपको, तो उसका क्या जवाब आएगा। तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि चलो क्वेश्चन की मदद से करते हैं। अगर आपको मान लो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 3 दिया है, फिर वापस से 2 दिया है, फिर वापस से 3 दिया है, ऐसे आपको कहाँ तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट टाइम तक दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका आंसर आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो आप। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम ध्यान से देखिए। तो ए बराबर आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, और बी बराबर आपको दे दिया हुआ है 3, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हम उठा करके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो चलो डाल देते हैं। यहाँ पे ए का पहले क्या करना है, स्क्वायर आपको करना है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और बी क्या है ऐसे लिख दीजिए जो का त्यों, और दोनों की पावर कितनी कर दी, 1/3। तो इसको सोल्व कर दिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 3 1/3, यानी कि आपका जवाब आ जाएगा 12 की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी सवाल देता है जिसमें ए और बी दिया हो, यानी अलग अलग नंबर दिए हो दो इनफाइनाइट टाइम तक, तो आपको ये वाली शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। अब तीसरा सवाल आता है जिसके अंदर फिनिट नंबर्स हो, यानी परिमित नंबर हो, फिक्स नंबर दिए गए हो। जैसे कि यहाँ पे 3 लिया है, फिर वापस से 3 लिया है, वापस से 3 लिया हुआ है, वापस से 3 लिया हुआ है, पर ये समझ लो 4 टाइम ही लिया है। कितनी बार, 4 टाइम ही है, और इसका आपको आंसर बताना है। तो इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a⁻2n - 1/2n है। तो यहाँ पे ए क्या होता है हमारा, ये जो नंबर दिया गया वो होता है, यानी सबसे पहले लिख देंगे 3, फिर यहाँ पे 2n लिखना है, n है यहाँ पे। n कितनी, 1 2 3 4, ये जितनी बार नंबर हो ना वो हमारा n होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 - 1, और यहाँ पे लिख देंगे 2/4। इसको सोल्व कर लीजिए। 2 की 4 पावर कितनी होती है, 16 होती है, -1, और नीचे भी क्या आ जाएगा 16। तो इसका जवाब आ जाएगा 16 में से 1 जाएगा 15, और डिवाइड बाई 16, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये गुणाकार के नियम वाले हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, CGL, RRB ले लीजिए, NTPC ले लीजिए, या फिर IBPS की एग्जाम ले लीजिए, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये पहला वाला ट्रिक समझ आया होगा, मल्टीप्लाई वाले। ऐसे ही आपको प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, जो कि हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। और उससे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ समझ दे देते हैं। जैसे कि इस पर से मैं सवाल देता हूँ आपको। अगर यहाँ पर आपको 4 लिखा होता, फिर 4 4 और 4, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये इनफाइनाइट टाइम है। इसका आंसर आपको सोल्व करके बताना है इसी ट्रिक से। और फिर ये वाला, यहाँ पे समझ लो 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट टाइम तक है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, इस पर से आपको आंसर बताना है, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में।